नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। वक्फ बोर्ड को लेकर जेपीसी की जो रिपोर्ट थी वो पहले राज्यसभा में पेश की गई, विपक्ष ने वहां बवाल काटा, उसके बाद लोकसभा में पेश की गई, वहां भी बवाल काटा गया। लेकिन इस रिपोर्ट को पेश करने में एक पेच ऐसा फंसा जो पेच फंसाया ओवैसी ने। असदुद्दीन ओवैसी ने यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी थी जेपीसी को, उनकी जो रिपोर्ट थी उसके कई पेजेस गायब थे। फिर उसके बाद वो लोकसभा के कमरे में गए, वहां कुछ बातचीत हुई और फिर वो पेजेस उस रिपोर्ट में वापस से डलवाए गए। तो सच्चाई क्या है उसके लिए पहले ओवैसी को सुनेंगे, उसके बाद फिर गृह मंत्री अमित शाह ने जो सदन में जवाब दिया उसे सुनेंगे। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। लोकसभा के एमपीज का ग्रुप जाकर स्पीकर साहब से मिला, जिसमें राजा साहब, कल्याण बनर्जी साहब, इमरान मसूद, डॉक्टर जावेद गोगई साहब और मैं था। हमने स्पीकर साहब को बताया कि हमारे जो डिसेंट नोट में कई पेजेस और पैराग्राफ्स को रीडैक्ट कर दिया गया है। तो स्पीकर साहब वाज वेरी काइंड इनफ, बहुत उन्होंने फौरन एसजी को बुलाया और कहा कि इनके साथ आप लोग बैठिए और देख लीजिए, रूल्स जो परमिट करता है उसको इंक्लूड करिए और जो नहीं करता है मत करिए। तो हम लोग बाद में पार्लियामेंट लाइब्रेरी में पूरे लोकसभा एमपीज बैठे और हमने अब बताया कि जो पोर्शंस को रिडैक्ट किया गया है, जो रूल्स के खिलाफ नहीं, उसको इंक्लूड करना चाहिए। तो हमारे जितने एमपीज थे वहां पर, उनके डिसेंट रिपोर्ट के साथ हम बैठे और तकरीबन जो पेजेस या लाइन्स या पैराग्राफ रिडैक्ट थे वो इंक्लूड हो चुके हैं और स्पीकर ने कहा कि 2 बजे इसको लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारी जो मीटिंग स्पीकर साहब के साथ हुई और सब्सिक्वेंटली जो अब पंकज जी, ओवैसी साहब के इस पर एक छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद मैं अमित शाह को सुनवाऊंगा। नहीं, ये टेक्निकल चीज है, उसे सुधार दिया गया है तो फिर अब क्या टिप्पणी। इनकी मांग थी कि जो मेरा जो ऑब्जेक्शंस थे जेपीसी में, उस वो जो पैरा है उसमें ऐड नहीं है जो पेश किया गया, जो पटल पे रखा गया। वो स्पीकर साहब के पास गए, स्पीकर ने बुलाया, बोला कि अगर ऐसा है तो आप ऐड कीजिए। उसके बाद ऐड ऑन हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, एक बार गृह मंत्री अमित शाह को सुनाइए। वो बता रहे हैं गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स है एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। ये हाँ जी पंकज जी, अमित शाह को कोई आपत्ति नहीं है, क्या कुछ जोड़ें क्या कुछ नहीं जोड़ें। लेकिन मैं बात इस पर करना चाहूंगा कि अब विपक्ष के जो डिस्प्यूट हैं उनका कोई मतलब रह भी जाता है या नहीं, क्योंकि सर्वसम्मति से पास होकर आ चुकी है 11-16 से। देखिए, जेपीसी में पास हो गई है। जेपीसी की रिपोर्ट सदन के पटल पर टेबल कर दी गई है। विपक्षी कुछ सांसदों की यह आपत्ति थी कि हमने जो ऑब्जेक्शन लगाया वो वाला पोर्शन नहीं है, वो भी जोड़ दिया गया है। उसके बाद फिर से 2 बजे पेश किया गया जोड़ने के बाद, लेकिन उसके बाद फिर बैकआउट कर गए। कांग्रेस बाहर चली गई। क्यों गई? अब वो कह रहे हैं कि पहले तो ये सुबह से लेकर दोपहर तक इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि हमारी आपत्तियों को इंक्लूड नहीं किया गया। जब आपत्तियों को इंक्लूड कर दिया गया तो कहने लगे कि वक्फ एक्ट का भी हम विरोध करते हैं, जो संशोधन बिल है उसका। कहने का मतलब यह है कि किसी न किसी बहाने विरोध करना। बाकी वो बहाना चाहे जो हो, पहले आपत्तियों वाला बहाना बनाया कि जब आपत्तियां उनकी दूर कर दी गई तो फिर कहने लगा कि हम विरोध करेंगे। कुल मिलाकर देखिए, मैं आपको एक आंकड़े देता हूं। 2009 में 3 लाख रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज थी 2009 में, 4 लाख एकड़। 2022 में ये 8,85,646 रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज हो गई और 8 लाख एकड़ हो गई। 3 लाख से 8 लाख मतलब एग्जैक्टली
2009 में 3 लाख एकड़ थी, अब वो 8 लाख एकड़ हो गई। मतलब 15 साल में मतलब कि 8 लाख एकड़ बढ़ गई। 13 साल में 13 साल 13 साल में 13 साल में दुगना से भी ज्यादा हो गई। हाँ। अब दूसरा मैं आंकड़ा बता रहा हूं, इस देश में जितनी वक्फ प्रॉपर्टियां हैं, जितनी वक्फ प्रॉपर्टी सिर्फ 300 लोगों के कब्जे में है, 300 अशराफ लोगों के कब्जे में। मैं बहुत प्रामाणिकता के साथ ये बोल रहा हूं, ये 300 वो लोग हैं जो कि मस्जिद कमेटियों में हैं, कहीं के इमाम हैं, मुफ्ती हैं, वक्फ में शामिल हैं, जो अपने अपने ट्रिब्यूनल, इन्हीं सबके पास वो प्रॉपर्टी है। क्या इस देश के मुसलमान सिर्फ 300 हैं जिनके पास ये सारी प्रॉपर्टी है? उनका क्या, जिनके हिस्से कुछ नहीं आया तो सिर्फ इस्लाम के नाम पे पत्थर चलाओ रे। ये 300 लोगों की लड़ाई है सिर्फ, जिनकी संपत्ति जा रही है, बाकी मुसलमानों का कुछ नहीं जा रहा। न उनकी कोई मस्जिद जा रही है, न कब्रिस्तान जा रहा है, न पूजा पाठ जैसा वो कर रहे हैं वैसा करते रहेंगे। ठीक है। ये उन लोगों की प्रॉपर्टी जा रही है जो कि वक्फ की प्रॉपर्टियों से किराया वसूलते हैं, जो वक्फ की प्रॉपर्टियों पर बाजार लगवाते हैं, दुकानदारों से किराया लेते हैं मंथली, जो लोग मर्सिडीज, BMW इस तरह महंगी गाड़ियों में घूमते हैं और जिनके बाल बच्चे विदेश पढ़ते हैं, उनको लग रहा है कि हमारे इनकम पे ये डाका है, और वो बाकी सबको इसे इस्लाम के साथ जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ये बात मैं आपकी मान लेता हूं, लेकिन विपक्ष का ऐसा आरोप है कि आज वक्फ बोर्ड आया है, कल मंदिर के लिए बोर्ड आएगा, गुरुद्वारे के लिए बोर्ड आएगा, चर्च के लिए बोर्ड आएगा। बोलने में क्या जाता है? आज पता चला, अब सीधे मान लिया कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जातिवाद को हटाना है, अब कल को बोलते हैं आज जातिवाद को हटाए, कल धर्मवाद को हटाएंगे, परसों देश को हटाएंगे। ऐसा, ये सब कुतर्क हैं। अभी वक्फ एक्ट आया है, वक्फ के बारे में बात कीजिए, कोई कहीं कुछ नहीं हट रहा है। मस्जिदें भी वही रहेंगी, मंदिर भी वही रहेंगे, गुरुद्वारे भी वही रहेंगे, चर्च भी वही रहेंगे। और मैं एक बताता हूं, जो केरला की क्रिश्चियन लॉबी है, उसने अपील जारी की है, उसने कांग्रेस से कहा है कि आपको इसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईसाइयों की भी कई जमीनों पर वक्फ ने कब्जा कर लिया है। अच्छा, तो कांग्रेस तो फंस गई फिर। अब ये बात पहले लोगों को बताएंगे, तब तो लोगों को पता चलेगा। इनको देखिए, इनको ऐसा लग रहा है कि हम विरोध करेंगे, मुसलमानों का वोट हम पे बरसेगा। हाँ। और कोई मेरे साथ जिस स्कॉलर को आपको बुलाना है बुला लीजिए, और मैं साबित कर दूंगा कि मुसलमानों के जो मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान है, जो उनकी चीजें, अगर वो लीगल है तो, या फिर इस देश में तो जो भी लीगल है वही रहेगा ना। अब मंदिर कोई बना लेगा किसी की जमीन पर कब्जा करके, तो उसको तो बुलडोज कर दिया जाता है। ये तो होगा बुलडोजर। हाँ, नहीं, वो तो चलते हैं, मंदिरों पे चलते हैं, मस्जिदों पे चलते हैं, गुरुद्वार पे जो इलीगल स्ट्रक्चर्स है, हाँ। उस पर हमेशा चलते रहे। कई मज़ारों को हमने देखा हटते हुए, लेकिन जो वैलिड मस्जिद है उसका कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है भैया। सिर्फ 3 चीजें होंगी बदलाव, मैं आपको बताता हूं। पहला, जितनी वक्फ प्रॉपर्टी है उसको ऑनलाइन एक पोर्टल पे चढ़ा दिया जाएगा कि ये वक्फ की है। दूसरा, किस आधार पे चढ़ाया जाएगा? तो जिसने लिया या दिया होगा, किसी के पास कुछ तो कागज होंगे। मान लिया कि मैंने कुछ जमीन दान किया था, तो मेरे पास पुश्तैनी जमीन के कुछ कागज होंगे, या फिर जिसने लिया उसने कुछ कागज लिखा पढ़ी करवाया होगा लेते वक्त। अब दोनों में से कुछ नहीं है, इसका मतलब कोई महत्व नहीं है उसका। ठीक है। तो पोर्टल पे चढ़ेगी सारी प्रॉपर्टी, और आपको उसका जो संबंधित डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि वक्फ बोर्ड के अंदर महिलाओं को और एक कानून के जानकार जो कि गैर मुस्लिम होंगे उनको जगह दी जाएगी। आज भी 3 यही रहेंगे, मौलाना ही रहेंगे, लेकिन 2 इंक्लूड हो जाएगा। समझे? तीसरी बात, इनको ऑडिट कराना होगा, कितनी आमदनी आई, कितना खर्चा आया, ये आपको हिसाब तो देना होगा। हाँ, ठीक है। अब ऑडिट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये मलाई चाव रहे हैं और बाकी मुसलमान गरीब है। अच्छा, एक आखिरी सवाल और मैं बता रहा हूं जी, सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी किस राज्य में है आपको पता है? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान कहां है? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। हाँ। तो अगर वक्फ मुसलमानों के बीच इतना ही सामाजिक काम कर रहा है, तो जहां सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वहां सबसे ज्यादा गरीबी क्यों है? और जहां पे वक्फ बोर्ड नहीं है, हाँ। जैसे आंध्र प्रदेश में, वहां स्थिति अच्छी है, गोवा में वहां देखिए कितनी अच्छी है। तो ये मुसलमानों के लिए नहीं कर रहे हैं, ये 300 लोग हैं, सिर्फ 300। एग्जैक्टली, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। विरोध में भी तो वही लोग लेकर जा रहे हैं।
नहीं, और ये लोग जो ओवैसी हैं, आरोप ये है, वहां एक तेलंगाना न्यूज करके मैंने एक किया है वीडियो शबनम के साथ, ये ओवैसी खुद वक्फ की प्रॉपर्टी पे बिल्डिंग बना के बैठा हुआ है कब्जा करके। तो इसको तो आपत्ति होगी, क्योंकि कल को कागज दिखाना पड़ेगा तो इसकी बिल्डिंग तो जाएगी। हाँ, एक दावा चल रहा है कि 3000 एकड़ जमीन पर, वक्फ बोर्ड की जमीन पर ओवैसी का दावा है। चलिए उस पर नहीं, 3000 एकड़ ना हो, 2000 हो, 1500 एकड़ जमीन हो, इसलिए प्रॉपर्टी कब्जा करके बैठा है, इसलिए बाकी मुसलमानों को भड़का रहा है कि देखो इस्लाम पे खतरा है। न इस्लाम पे खतरा है, ना आपके पूजा करने के तरीके पे खतरा, आपकी जिंदगी में 1 इंच बदलाव नहीं आने वाला। ठीक हाँ, है। बदलाव तब आएगा जब आप इनके बहकावे में जाके सड़कों पर उतरोगे, पत्थरबाजी करोगे, तब पुलिस तोड़ेगी, फिर पिछवाड़ा भी और घर भी दोनों वो तो है, लेकिन तो मैं फैसला आपके पास। हाँ, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आज सदन को स्थगित कर दिया गया, राज्यसभा लोकसभा में पेश कर दिया गया, आप ही बता रहे थे जैसे कि 20 मार्च तक शायद स्थगित किया गया, तो अब क्या होगा? बिल का बिल तो पेश हो गया, पास कब होगा? इस पे देखना यह है कि इस पे वोटिंग की मांग करता है या नहीं, या ध्वनि मत से होता है, बहुमत से होता है। अगला जो भी सेशन होगा टेबल कर दिया गया है, आखिरी दिन था, इन्होंने हंगामा किया, इसलिए 10 मार्च तक स्थगित कर दिया गया। 10 मार्च तक? 10 मार्च, हाँ 10 मार्च। ठीक है। जब ये जो बजट सेशन होता है ना अभिषेक, वो 2 पार्ट में होता है हमेशा। हाँ। जो 10 मार्च के बाद भी होगा वो भी बजट सेशन ही होगा। हाँ। वो बजट सेशन का दूसरा हिस्सा होगा। हाँ, ये अभी सेशन खत्म नहीं हुआ, स्थगित किया गया है सिर्फ। हाँ, फिलहाल स्थगित है, इसलिए इसको स्थगित बोल रहे हैं। ठीक है। जब वो रेज्यूम होगा तो उस वक्त देखते हैं, इस पे बहस की मांग करते हैं, ठीक है ना, तर्क वितर्क कर रहे दोनों लोगों के सामने। हाँ, खुले लोगों को भी तो पता चले इस देश के लोग, हाँ, जो इतना डब्बा बंद क्यों करके रखा है, दोनों तरफ के प्रोज एंड कॉन्स आने दो सामने। हाँ। तुम भी अगर ओवैसी को कोई ऑब्जेक्शन तो बताए कि कहां का ऑब्जेक्शन है। वैसे तो सारी बहस हो गई, जेपीसी इज इक्वल टू मिनी संसद, उसमें भी सारी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। हाँ। वहां भी सारा कुछ हुआ है, वो सारा जो जेपीसी की रिपोर्ट में वो आ गया है। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मान लिया कि जो उसमें शामिल नहीं थे वो कहे कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूं, तो आप कहो, स्वागत है उसका। लेकिन बिना कागज के जमीन पे कब्जा नहीं चलेगा, सरकारी जमीनों पे कब्जा नहीं चलेगा। अब वो जमाना गया कि आप भीड़ का भय दिखाकर सरकारों को संविधान संशोधन करवा देते थे। बिल्कुल, लेकिन शाहबानों के इसमें हाँ। ये सरकार थोड़ा सा नियम कानून से, नियम कायदा से चलने वाली है, और वो चाहती है कि जो लोग हैं वो भी नियम कायदा के तहत रहकर ही विरोध या समर्थन करें। बिल्कुल। तो आज एक चीज आखिरी मेरा पॉइंट जी, कांग्रेस से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आपको संविधान पे भरोसा है ना? वो तो जेब में लेके घूमते हैं। जेब में लेके घूमते हैं। संविधान में कोई माई का लाल मुझे दिखा दे कहां वक्फ के बारे में लिखा हुआ है, वक्फ नाम का शब्द कहां लिखा हुआ है, दिखा दे। नहीं, कहीं नहीं है। मैं तो फिर तो ये न संविधान के अनुसार हैं, न देश के नियम कानून के अनुसार हैं, बस जबरन कब्जा कि कल के बाद से अभिषेक पुंडीर आपके सारे खेत मेरे, और बैठ गया मौलाना कुर्सी लगा। चलिए, बहुत लोग बर्बाद हो गए अभिषेक। बिल्कुल, कई गांव, पूरे गांव पर कब्जा कर दिया है। कोई प्रूफ नहीं इन ये देते, बोलते अरे एक मौलाना पगला ने कह दिया था कि कुंभ की जमीन भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, बाद में सॉरी कहता घूम रहा है। हाँ, 64 बीघे जमीन उसमें बता दी थी, लेकिन वहां कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि गंगा किनारे योगी आदित्यनाथ के राज में सॉरी बोल रहा है। हाँ, ये वक्फ जैसी चीजें नहीं चलती हैं। और योगी आदित्यनाथ, एक जानकारी और दे दूं, योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार में इसका सर्वे करवाया था, जिसमें 14,000 एकड़ प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश में वक्फ के नाम मिली थी, लेकिन 11,000 एकड़ जमीन उसमें सरकारी थी, मतलब 3,000 एकड़ ही थी वो सारी, मतलब गलत तरीके से उस पर कब्जा करके बैठे हैं। जी पंकज जी, कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं और बोल रहा हूं, उत्तर प्रदेश में तो हो गया, योगी आदित्यनाथ ने करवाया है, बिहार सरकार करवा रही है, लेकिन अलग तरीके से वो कह रही है हम लैंड सर्वे करवा रहे हैं। लैंड सर्वे में किस रैयत की कितनी जमीन है, कितनी सरकारी जमीन है, ये पता चल जाएगा, जब बच गए वो समझे। ठीक है, तो अब देखना होगा। फिलहाल का जो मौजूदा बजट सत्र था वो स्थगित कर दिया गया 10 मार्च तक के लिए। ये रिपोर्ट जेपीसी की टेबल कर दी गई। अब देखने दिलचस्प होगा कि 10 तारीख में जो सेशन शुरू होता है उसी दिन ये पास होता है, फिर 1-2 दिन का समय और ज्यादा लगता है। तो मतलब अभी कुल मिलाकर 10-20 दिन की जो जिंदगी है वक्फ बोर्ड की अभी और बची है। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा करने के लिए। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।